गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपकी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कार्बन बेस्ड कंपाउंड, मतलब जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसकी हम स्टडी करते हैं कार्बन बेस्ड कंपाउंड की, मतलब कार्बनिक यौगिकों की क्या करेंगे हम इसके अंदर आपकी स्टडी करते हैं। या आप इसको बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव ऑफ फिक्स्ड रेशियो। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि जो आपका कार्बन होगा वो आपका अटैच्ड होता है हाइड्रोजन से, तो इसलिए हम इसको आपका हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं आपके कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, मतलब जो आपके कार्बनिक यौगिक हैं उनको किस तरह से आपका क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले है आपका चक्रीय अथवा बंद श्रृंखला अथवा वलयी यौगिक, या आप इसको बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर। दूसरा है आपका अचक्रीय विपरीत श्रृंखला यौगिक, या आप इसको एलिफेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं, या नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर या ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ये तो होगा आपका अचक्रीय, मतलब इसमें जो भी आपकी कार्बन स्ट्रक्चर होगा वो आपका क्या होगा, ओपन होगा। जैसे स्टेप से होगा आपका एलिफेटिक, अचक्रीय या विपरीत यौगिक जो होते हैं, जैसे आपका CH4 हो गया, या आपका CH3, CH2 और CH3, मतलब इस तरह से क्या होंगे आपके ओपन होंगे। ठीक हो गया। या मैंने आपका एथेन बना दिया है, ये हो गया आपका CH3 CH3, तो ये आपका क्या हो गया, इथेन हो गया, एथेन हो गया। ठीक हो गया। तो इस तरह से क्या होंगे आपकी ये ओपन स्ट्रक्चर होंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं आपके एलिफेटिक, अचक्रीय या विपरीत यौगिक, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर या ओपन चेन स्ट्रक्चर, मतलब आपकी जो कार्बन चेन होगी वो आपकी ओपन हो जाएगी इसमें। ठीक है। अब है आपका चक्रीय अथवा बंद श्रृंखला अथवा वलयी यौगिक, इसको हम बोलते हैं आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। मतलब इसमें तो क्या था आपका ओपन फॉर्म में था, इसमें क्या हो जाएगा आपका साइक्लिक फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, मतलब क्लोज हो जाएगा। अब ये भी आपका 2 टाइप से है। पहला है इसमें आपका समचक्रीय यौगिक, दूसरा है आपका विषम चक्रीय यौगिक। तो समचक्रीय यौगिक का मतलब होता है सम मतलब समान। ये भी आपका 2 टाइप से होता है। एक होता है आपका एलिसाइक्लिक यौगिक, या आप इसको बोलते हैं बंद श्रृंखला या वलयी यौगिक। दूसरा है आपका इसमें एरोमेटिक यौगिक, जिसमें एक है आपका बेंजीनॉइड और एक होता है आपका अबेंजीनॉइड। ठीक हो गया। तो जो आपके एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं, इसमें जो आपकी कार्बन चेन स्ट्रक्चर होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, इसमें क्लोज हो जाएगी। ठीक है। और वो आपका सेचुरेटेड भी हो सकता है और अनसेचुरेटेड भी हो सकता है, या आप इसको हिंदी में बोलते हैं आई थिंक संतृप्त और असंतृप्त। ठीक है। संतृप्त का मतलब होता है आपका इसमें डबल बॉन्ड नहीं होंगे आपके। ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी एलिसाइक्लिक यौगिक, या तो आपका था एलिसाइक्लिक यौगिक या बंद श्रृंखला या वलयी यौगिक। इसमें जो आपकी एलिसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब जो आपकी इसमें कार्बन चेन स्ट्रक्चर होगी वो आपकी क्लोज फॉर्म में होगी, और वो आपकी सेचुरेटेड भी हो सकती है और अनसेचुरेटेड भी हो सकती है। सेचुरेटेड का मतलब इसमें आपके सारे कार्बन क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड में होंगे। ठीक हो गया। और अनसेचुरेटेड का मतलब जो इसमें कार्बन प्रेजेंट होंगे वो क्या होगा आपका, कहीं पे आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड भी मिलेगा, तो वो क्या होगा आपका अनसेचुरेटेड। और तीसरा पॉइंट है इसमें, ये क्या होता है आपका एरोमेटिक कैरेक्टर को शो नहीं करता, तो वो कहलाता है आपके एलिसाइक्लिक यौगिक। ठीक है। और एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं आपके, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका बेंजीनॉइड और एक होता है अबेंजीनॉइड। तो जो आपके बेंजीनॉइड होते हैं इसमें क्या होता है आपके बेंजीनिंग प्रेजेंट होती है, और ये क्या होता है आपके एरोमेटिक कैरेक्टर को भी शो करता है। साथ ही क्या होता है इसमें जो आपके बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे, कंजुगेशन में होंगे। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया आपका बेंजीनॉइड, और ये हो गया आपका अबेंजीनॉइड। ठीक हो गया। मतलब इसमें बेंजीनिंग आपकी प्रेजेंट नहीं होती। तो ये तो हो गया आपके एरोमेटिक यौगिक। दूसरा था आपका इसमें विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक का मतलब होता है जो आपका इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, उसमें क्या होगा आपका एक डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पे आपका ऑक्सीजन आ गया है। ठीक है। इसमें क्या है आपका क्लोज स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप क्या आ गया आपका, सल्फर आ गया है। उसी तरह से यहाँ पे क्या आ गया है, नाइट्रोजन। तो ये तो हो गया आपका विषम चक्रीय यौगिक। तो ये है आपका कार्बनिक यौगिकों का
वर्गीकरण। तो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। हमने इसमें क्या करनी है, चैप्टर में स्टडी करनी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आपके कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन क्या होते हैं, ठीक हो क्या। तो इससे पहले हमने आपके पढ़े थे एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन परमाणु का हेलोजन परमाणु अथवा परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन होने से क्रमशः एल्किल हैलाइड या इसको हेलो एल्कीन तथा एरिल हैलाइड या हेलो एरीन बनते हैं। मतलब जो आपके एलिफैटिक कंपाउंड होगा, मानने के लिए क्या है, C2H5X, ठीक है क्या। कैसे इसको आपका, जब इसका अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो ये हो गया H हो गया, ये हो गया। अभी इसमें हेलोजन नहीं जोड़ते। C2H6 मानने के लिए कोई आपका कंपाउंड है, ठीक हो क्या, ये हो गया। अब क्या है, हेलो एल्केन क्या होता है, पहले हम हेलो एल्केन के आपके समझते हैं। तो हेलो एल्केन क्या है आपका, ये कोई एलिफैटिक कंपाउंड है। अब यहां से क्या होगा, जो हेलोजन आएगा वो इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, आपका प्रतिस्थापन या रिप्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा आपका, ये X, और X क्या है यहाँ पे आपका फ्लोरीन। हेलोजन ग्रुप जो होता है आपका 17 पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से आपका कोई भी हो सकता है, ठीक हो क्या। तो इस हेलोजन ने क्या करा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे बैठ गया है, ठीक हो क्या। तो ये तो कहलाता है आपका हेलो एल्केन, मतलब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना किसके थ्रू, हेलोजन के थ्रू, तो वो कहलाता है आपका हेलो एल्केन। अब समझते हेलो एरीन क्या होते हैं फिर, ठीक है। तो एरिल हैलाइड मतलब एरोमेटिक रिंग होगी, ये आपकी बेंजीन स्ट्रक्चर बना दिया है मैंने, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, आपका जो हेलोजन होगा वो भी क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद क्या करेगा, हेलोजन उस पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तीन यहाँ पे क्या होगा आपका, एक हेलोजन होगा, ठीक हो क्या। अब वो ये हेलोजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे अटैच हो जाएगा आपका। तो ये क्या कहलाता है आपका हेलो एरीन, मतलब हेलोजन के थ्रू एरोमेटिक रिंग में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे हेलोजन का जुड़ जाना ही क्या कहलाता है आपका, हेलो एरीन कहलाता है। हेलो मतलब हेलोजन और एल्कीन का मतलब कोई आपकी एलिफैटिक रिंग। उसी तरह यहाँ पे हेलो का मतलब है आपका हेलोजन और एरीन का मतलब है आपका एरोमेटिक रिंग, ठीक हो गया। अब दूसरा पॉइंट है इसमें कि हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, ठीक है। जबकि हेलो एरीनों में हेलोजन परमाणु एरिल समूह के sp2 संकरित कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि sp3 क्या होता है, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहां पर होगा जहां पर आपके क्या होंगे, चारों सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। आपने 11th में पढ़ा होगा कि 2 टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आपका सिग्मा बॉन्ड और एक होता है आपका पाई बॉन्ड, ठीक हो गया। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, आपका 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और जो आपका sp2 होगा इसमें आपके क्या होंगे, 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और जो sp होगा इसमें आपका 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट भी है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन वहां पर होगा जहां पर आपके चारों क्या होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। sp2 वहां पर होगा जहां पर आपके 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा। और sp वहां पर होगा जहां आपके 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होगा। तो हम देखते हैं अब क्या, हेलो एल्केनों में हेलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो मैं यही वाला देख लेती हूँ, ये स्ट्रक्चर जो हमने ऊपर बनाया है हेलो एरीन वाला, ये किसका है आपका, सॉरी हेलो एल्केन का, ठीक है। ये है आपका हेलो एरीन का, ठीक है। तो हम सबसे पहले हेलो एल्केन में देखते हैं, क्योंकि हेलो एल्केन में क्या कहा इसने कि आपका sp3 कार्बन से जुड़ा होगा आपका कौन, हेलोजन। तो देखो ये वाला
कार्बन। ठीक है, इसी से तो आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है। तो देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहाँ पर होता है, जहां पर आपके चारों सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आपका सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है आपके, 4 सिग्मा। तो इसका मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ आपका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। ठीक हो गया। तो इसमें जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और इससे जो हेलोजन जुड़ा हुआ किस पे जुड़ा है आपका, sp3 कार्बन से। ठीक हो गया। तो हेलो एल्केन में हेलोजन कहाँ पे जुड़ेगा, जहां पर आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन होगा, उसी से क्या होगा आपका हेलोजन अटैच होगा, तो वो कहलाएगा आपका हेलो एल्केन। अब हम बात करते हैं आपके हेलो एरीन की। तो हेलो एरीन में क्या बोला है कि जबकि हेलो एरीनों में हेलोजन परमाणु एरिल समूह के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो sp2 संकरित क्या होता है, sp2 में क्या होता है आपका 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इसमें हेलोजन कौन से कार्बन से जुड़ा है, आपके याले कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखते हैं आपका 1 सिग्मा यहाँ पे होगा, 2 सिग्मा यहाँ पे हो गया और तीसरा सिग्मा यहाँ पे हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और क्या कहा है, और 1 पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका ये वाला। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई। तो ये कार्बन कैसा हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से ही क्या जुड़ा हुआ है आपका यहाँ पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका हेलो एरीन। तो हेलो एरीन में जो आपका हेलोजन अटैच होगा वो कौन से कार्बन से अटैच होगा, जहां पे आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब आपका 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होगा, तो वो कहलाएगा आपका हेलो एरीन। और हेलो एल्केन में क्या होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन से मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में संकरित बोल देते हैं। ठीक है, sp3 संकरित कार्बन से अटैच होगा आपका हेलोजन, तो वो कहलाएगा आपका हेलो एल्कीन। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहां तक होप सो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हेलो एल्कीन है हेलो एल्केन। जब आपका एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मोनो। अगर आपके 2 जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डाई। और अगर 3 जुड़े होते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, आपके ट्राई। ठीक है, इसी तरह से हेलो एरीन के केस में भी देखते हैं। यहाँ पे क्या आपका एक ही हेलोजन ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम लिख दिया है यहाँ पे मोनो हेलो एरीन। उसी तरह से यहाँ पे आपके 2 हेलोजन ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम हो गया आपका डाई हेलो एरीन। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।